मेवात हिंसा की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा से जुड़े गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ये साजिश प्लान के तहत की गई थी। इतना ही नहीं, इन आरोपियों ने पुलिस के सामने कई बड़े कबूलनामे, कई बड़े खुलासे भी किए हैं। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य के 4 जिलों में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। नूह के अलावा पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सोहना, मानेसर और पटौदी में 5 अगस्त तक इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद हैं। इन 4 जिलों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी ओर हिंसा के मामले में पुलिस की जांच में अभी तक पता चला है कि हिंसा प्लानिंग के तहत की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के सामने बताया कि उन्होंने भीड़ में शामिल होकर अवैध हथियारों से फायरिंग की, साथ ही ईंट पत्थर और लाठी डंडों से भी हमला किया। वहीं आरोपियों ने पुलिस को बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद हथियारों को छिपा दिया और अलग अलग प्रदेशों में छिप गए। मामले में अब तक 139 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंसा को लेकर 45 FIR दर्ज की गई हैं। हरियाणा के कई राज्यों में हुई हिंसा और तनाव को देखते हुए आज होने वाले जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के अलावा यूपी में भी प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। 5 और 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर कोई जरूरत नहीं है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हरियाणा के कई इलाकों में हुई हिंसा के बाद आज शुक्रवार की नमाज से पहले प्रदेश की अलग अलग जगहों पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही हिंसा के बाद हरियाणा में आज कई जगहों पर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। नूह में हुई हिंसा के 4 दिन बाद भी राज्य के 4 जिलों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। यूपी DGP मुख्यालय से सभी जिलों में अलर्ट रहने का आदेश जारी किया गया है। हरियाणा में हुई हिंसा और ज्ञानवापी परिसर के SI सर्वे के फैसले के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, जिसके लिए यूपी के कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। नूह में उपद्रवियों की गोली का शिकार बने होमगार्ड गुरसेवक सिंह को उनके गांव में अंतिम विदाई दी गई, जहां उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा ना होने की वजह से गांव वाले गुस्से में नजर आए। साथ ही लोगों ने अपने गांव के बेटे के लिए शहीद का दर्जा भी मांगा। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा का शिकार बने होमगार्ड गुरसेवक सिंह को अंतिम विदाई दी गई। हालांकि इससे पहले गांव लाए गए उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा ना होने से ग्रामीणों में आक्रोश दिखा। गांव वालों ने गुरसेवक सिंह को राज्य के सम्मान और शहीद का दर्जा देने की मांग की। हमारी बात ये थी कि दर्जा होगा शहीद का, ठीक है ना, तिरंगा नहीं है। जिसकी भी ड्यूटी थी ना तिरंगा लाने की, वो गलत है। उसको ठीक है, पैसा कहा जाए भाड़ में, पैसे से कुछ नहीं होता। बच्चे की नौकरी है, उनकी वाइफ है। गांव वालों को आक्रोशित देख वहां मौजूद अधिकारियों ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया, जिसके बाद गुरसेवक सिंह की चिता को मुखाग्नि दी गई। 32 वर्षीय गुरसेवक सिंह 10 वर्ष पहले ही होमगार्ड में भर्ती हुए थे, जो अभी फतेहाबाद जिले में तैनात थे। 7 जुलाई को अस्थायी रूप से गुरुग्राम तैनात किया गया था, जहां वो उपद्रवियों की गोली का शिकार बन गए, जिसमें उनकी जान चली गई थी। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी NDA सांसदों के साथ रणनीतिक बैठक कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं और चुनाव से जुड़े पहलुओं पर सांसदों के साथ चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में बिहार के NDA सांसदों के साथ हुई बैठक में PM के विपक्षी दलों के गठबंधन से लेकर CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NDA सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। PM मोदी ने दिल्ली में बिहार के NDA सांसदों के साथ बैठक की और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के साथ साथ कई पहलुओं पर बात की। इस दौरान PM मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर निशाना साधा। PM ने कहा, विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA नहीं, ये घमंडियों का गठबंधन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर जो है अपने आवास पर भी हम लोगों को बुलाते रहते हैं और जहां कहीं पर भी मौका मिलता है तो वो मीटिंग करते हैं और हमें जो है वो एक तरह से ऊर्जा का संचार करते हैं कि हमें किस तरह से जो है वो काम करना चाहिए।
वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कम सीटें आने के बाद भी हमने उन्हें 3 बार सीएम बनाया, जबकि वो डिजर्व नहीं करते थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि हर विषय पर ज्ञान मत बांटिए, सिर्फ अपने अपने विषय में ही बोले। और दिल्ली सेवा बिल गुरुवार को लोकसभा में भारी हंगामे के बाद पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। भारी हंगामे के बाद लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर प्रहार किया। गृह मंत्री ने कहा कि सिर्फ अपने गठबंधन को बचाने की चिंता है, दोहरे चरित्र को जनता देख रही है। 2015 में यहाँ स्थिति बदली और यहाँ एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर ट्वीट किया। हर बार बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में मोदी जी ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया। आगे से मोदी जी की किसी बात पर विश्वास मत करना। हालांकि भारी हंगामे और विपक्ष के वॉकआउट के बाद दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पास हो गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एटीएस ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि आतंकी पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाकर आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है और भारत में आतंकी घटना करने की फिराक में था। यूपी एटीएस ने आतंकी साजिश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी को गिरफ्तार किया है। एटीएस उत्तर प्रदेश को सहयोगी एजेंसी से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शख्स अहमद रजा सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर्स के लगातार संपर्क में है। आतंकी पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जा चुका है। आतंकी कमांडो ट्रेनिंग लेकर वो भारत में आतंकी घटना करने के फिराक में था। रजा अहमद पाकिस्तान अफगानिस्तान के जिहादी संगठनों से प्रभावित है। हिंदुस्तान में काफिरों और सरकार के खिलाफ जिहाद करना और जमहूरियत की सरकार को हटाकर शरिया कानून लाना चाहता था। हिजबुल मुजाहिदीन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिहादी बनाकर, इसके लिए अहमद रजा लोगों से मिलकर और सोशल मीडिया के जरिए हिजबुल में जोड़ने की दावत देता था। आतंकी हैंडलर के कहने पर मुजाहिद साथियों के साथ अहमद 2 बार श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर हथियारों की ट्रेनिंग लेने गया। एहसान गाजी की मदद से अफगानिस्तान जाकर बद्री कमांडो बनना चाहता था। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों ने दारोगा को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पूरी घटना क्या है, देखिए 1 मिनट में। यूपी के फिरोजाबाद में जांच से लौट रहे दरोगा को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। घटना फिरोजाबाद के अराव थाने की है। देर शाम फिरोजाबाद में एसआई दिनेश मिश्रा जो जांच के लिए गए थे, लेकिन लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने उनको गोली मार दी। गोली दरोगा दिनेश मिश्रा के सीने में लगने के कारण वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। बदमाश गोली मारने के बाद फरार हो गए। गांव से लौटते वक्त में जो गांव का सुनसान रास्ता है जिसके दोनों तरफ झाड़ियां हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कोई गोली चली है और वो गोली इनके अभी जो हमने देखा है यहाँ पर कि गोली जो है राइट साइड में गले के लगी है और उसमें टैटूइंग ब्लैकिंग भी है, तो उससे उनकी मृत्यु हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। और इसमें अब हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ये गोली किसने चलाई है और किस तरह से ये घटना हुई है। दरोगा को गोली मारने की जानकारी होते ही एसपी, सीओ, थाना प्रभारी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। घायल दरोगा को उपचार के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां चिकित्सकों ने दरोगा को मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अपार्टमेंट की लिफ्ट महिला के लिए जानलेवा साबित हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा के एक अपार्टमेंट में लिफ्ट एक महिला के लिए जानलेवा साबित हुई। महिला 8वें फ्लोर पर लिफ्ट से जा रही थी। इसी दौरान लिफ्ट में कुछ खराबी आई और लिफ्ट सीधे 8वें फ्लोर से नीचे गिर गई। लिफ्ट गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जहां से उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया।
घटना सेक्टर 137 के पारस टिएरा सोसाइटी की है। जानकारी के मुताबिक लिफ्ट पहले 8वें तल पर पहुंची, जहां गेट खुलने से पहले उसका तार टूट गया। इस कारण लिफ्ट सीधा -2 में जाकर गिरी। तार टूटने के कारण झटका लगने के बाद संतुलन बिगड़ने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई। घटना से सोसाइटी के लोगों में गुस्सा है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद सोसाइटी के लोग बड़ी संख्या में जमा हुए। निवासियों ने घटना पर रोष जाहिर किया। निवासियों का आरोप है कि सोसाइटी में मेंटेनेंस की स्थिति बहुत खराब है। लिफ्ट रखरखाव उचित ढंग से नहीं किया जाता है। इसी का नतीजा है कि हादसा हुआ। इस बारे में पूर्व में कई बार मेंटेनेंस विभाग को शिकायत की गई थी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की।